जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवोदय बाय एस बरसे। आज हमारे साथ इंटरव्यू के इस नए सेशन में वैद्य सर है। हर साल 6 से 7 बच्चे इनके द्वारा नवोदय में सिलेक्ट होते हैं। तो आज उनकी इंटरव्यू अपन लेने के लिए यहाँ आए। वो अपनी जर्नी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट करे। तो स्टार्टिंग में उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा पूछ लेते हैं। सर कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं और किस तरह से वो बच्चों का प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं। मेरा नाम संजय वैद्य है और मैं सोनी के स्कूल में झटपे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और मैं गोरेगांव का रहने वाला हूँ। पहले मैं सड़क अर्जुनी तालुका में डब्बा इस गांव में था। वहाँ से ये नवोदय की जो पढ़ाने की जो सिलसिला चालू हुआ, वहाँ से ही सिलसिला चालू हुआ नवोदय। हाँ सर। वहाँ बच्चे जो है बहुत कमज़ोर लगे मेरे को। वहाँ के बच्चे जब मैं पहली बार पढ़ाने गया तो वहाँ पे बच्चे मेरे को कमज़ोर लगे। तो उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास चालू किया। एक्स्ट्रा क्लास चालू करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इनको अगर अपन अच्छे से पढ़ा रहे तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एक आधी अच्छी एग्ज़ाम देके हो, इनको अच्छे स्कूल भी मिले। बिल्कुल सर। ठीक है। इसलिए उनके नवोदय के फॉर्म भरे गए। उस साल पहले बार तो पहले साल एक ही लड़का सिलेक्ट हुआ। सर ये कौन से साल की बात है? ये 2000 की बात। 2000 मतलब 20-22 साल पहले। हाँ, 20-22 साल पहले। हाँ सर। उसके बाद में जैसे एक लड़का जब सिलेक्ट हुआ तो तब ऐसा लगा कि अपन ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इस काम को अगर अच्छी तरह से किया जाए तो और भी ज़्यादा लड़के सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा अपने को उस समय समझा। पछतावा भी आया कि अपन ने ज़रा ज़्यादा ध्यान दिए होते उस टाइम तो ज़्यादा लड़के और सिलेक्ट हो सकते थे। बिल्कुल सर। तो फिर आने वाला और मौका था दूसरे मौके में फिर अपन ने और ज़्यादा अच्छी तरह से काम किए। बिल्कुल सर। तो फिर ज़्यादा लड़के सिलेक्ट हुए। तब समझ में आ गया कि अगर अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, इनको अच्छा प्रिपरेशन किया जाए, इनका अच्छा सराव लिया जाए तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे गाइडेंस में कर लेते उतनी समझ उनमें होती है जितना अपन समझाते हैं वो बातें वो समझ सकते हैं। ये वहाँ से अपने को समझ में आया उस साल के रिजल्ट से। और उसके बाद में अपन ने हर लड़के को उसी तरह से समझाने की कोशिश की जिसका नतीजा ये निकला कि हर साल 8-9 लड़के वहाँ से ज़्यादा 9 लड़के एक ही क्लास में बैठने वाले 9 लड़के नवोदय में सिलेक्ट होते रहे। और जैसे इस साल 8 लड़के सिलेक्ट हुए। सर वो बच्चों के नाम इस साल जो लड़के सिलेक्ट हुए उसमें से नाम है संगम बोपचे करके एक लड़का है, दीप चौहान है, छवि किरण बोपचे है, तृप्ति घारपिंडे है, वेदांती डोनेकर है और उसके बाद में अंशुल बागाड़कर है, जानवी रांडाले करके लड़की है, उसके बाद में भाग्यश्री बघेले, ये जो लड़की है। अच्छा। तो ऐसे 8 मतलब 4 लड़कियां और 4 लड़के इस साल सिलेक्ट हुए। वैसे हमारे इस साल जैसे लड़के बैठे थे 20 लड़के बैठे थे। 20 लड़कों में से 12 लड़के जो है वो अच्छे थे। अच्छा। हाँ, उन पे उम्मीद की जा सकती थी कि यह मतलब इसलिए उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि उनके जो सराव पेपर जो थे, हम जो सराव पेपर लेते हैं, अरे दिवाली तक हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। दिवाली तक, और दिवाली के बाद से फिर उनके सराव पेपर चालू होते हैं। अच्छा। तो सराव पेपर चालू होते तो सराव पेपर में जैसी जैसी गलतियां होती है उन गलतियों को हम ध्यान दिलवाते हैं उनको। अच्छा। कि तूने ये गलती किया है और आने वाले पेपर में भी ऐसा हो सकता है, इसमें गलती करना नहीं, और मेन पेपर में भी ये हो सकता है, इसमें तेरे को गलती करना नहीं है। इस तरह से उनको समझाते हैं। तो समझाने के बाद में नेक्स्ट पेपर में देखना पड़ता है कि वो लड़का जिन बातों को समझाया उस पर उसने ध्यान दिया कि नहीं। अगर ध्यान दिया है इसका मतलब उसका प्रोग्रेस हो रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है। हाँ, और ये लड़का जितनी भी गलतियां कर रहा है उतनी गलतियां अगर अपन उसको अच्छी तरह से समझा के दे तो सामने में गलती नहीं करेगा, चांसेस कम है। ऐसे
ऐसे में फिर अपने को मालूम होता है कि सिलेक्ट होने वाले लड़कों के एक ग्रुप हो गया, एक लड़कों का ग्रुप हो गया कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, ये लड़के सिलेक्ट हो सकते हैं। और इन लड़कों को बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी ये लोग गलतियाँ वही बार बार करते हैं। इसका मतलब इनको ये सब चीज़ें समझ रही नहीं है, जम नहीं रही, समझ रही नहीं, इसलिए वो उतना परफॉर्मेंस अच्छा दे नहीं पाते। ये चीज़ें रहती है। तो ये रिजल्ट अपने को जो है कि कौन लड़का सिलेक्ट होने वाला और कौन नहीं होने वाला, ये सराव पेपर में ही मालूम हो जाता है। हाँ, लेकिन वो फाइनल नहीं रहता। ये अपन ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है, अंदाजा समझ में आ जाता है, अंदाजा समझ में आता है। जैसे इस साल 12 लड़के अपन ने बोले थे कि 12 लड़के सिलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली 12 लड़के सिलेक्ट हो सकते, 12 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे था भी। और 12 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो टाइम की बात है। ठीक है, किसी का अच्छा पेपर बन जाता है ऐसा। सर ये आपने बोले थे कि मतलब दिसंबर तक आप कोर्स कंप्लीट करा देते। हाँ, मतलब ये चालू कौन से महीने में कर देते? जैसे पिछले लड़कों की एग्जाम हो गई, तो नई बैच चालू हो जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब अप्रैल में एग्जाम, बिल्कुल। जैसे इनके अगस्त में एग्जाम थी, पिछले लड़कों की एग्जाम अगस्त में थी, तो उनकी एग्जाम देने के दूसरे दिन दूसरी बैच नई बैच आ गई, नई बैच आ गई और नई बैच का अपन ने पढ़ाना चालू कर दिया। हाँ, तो उनकी जो 30 अप्रैल को एग्जाम थी, तो जब तक उनकी 30 अप्रैल तक जब तक उनकी एग्जाम होती नहीं 30 अप्रैल तक उनको ही पढ़ा और उनके ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो नए लड़के जो आने वाले हैं उनको थोड़ा सा वेटिंग पे रखो। और उनका 30 तारीख का जो एग्जाम है, वो एग्जाम हो जाने के बाद में वो निकल गए अपने हाथ से आगे। फिर दूसरी जो बैच आती है, फिर वो दूसरे दिन से चालू हो जाती है। अच्छा, ऐसा। अगर ये जो बच्चे हैं उनका अगर एग्जाम आज होता समझो, और दूसरे बच्चे 5वीं में आ चुके हैं, दूसरी बैच, तब भी अपन उसको चालू नहीं करते, क्योंकि जो काम अपने हाथ में है पहले उसको कंप्लीट, हाँ, उसको कंप्लीट करने का, बाद में दूसरे को अच्छे से स्टार्ट करने का। ये तरीका अच्छा लगा मेरे को। और एक ऐसे जो कंटिन्यू बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लेवल भी हाई हो जाता है। हाँ, और जो नए रहते हैं उनको बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। नए लड़कों को अपन जैसे 0 से, मैंने बताया कि नए लड़कों को 0 से इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अगर बीच में अगर कोई चीज़ उसको नहीं आती तो अपन उसको जैसे डायरेक्टली बोल दे रहे कि ये चीज़ तेरे को आना चाहिए था, और ये चीज़ तूने इसको करना चाहिए था, तूने क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब होता है कि सर ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं थी। तब ऐसा अपने को लगता है कि इसको बहुत सारी चीज़ें मालूम है या नहीं है, तो ये ध्यान में आया। इसलिए यह सोचा गया है कि आप लोगों को आए चाहे ना आए, आता भी होगा तो भी हम 0 से समझाएंगे तुमको, स्टार्टिंग से लेके तुमको चलेंगे। यानी कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि सर ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं थी, हाँ मालूम नहीं थी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये उसके ध्यान में लाके देते, और 0 से अपन समझाते हैं तो अपने को मालूम रहता है कि अपन ने ये सब चीज़ें उनको समझाई गई है, तो ये आना ही है, ये आएगी, और उसको अच्छी तरह से फिर आगे का समझाते चलते हैं। बिल्कुल, इस तरह से होता है। तो सर अभी जैसे मैथ का है, 3 लैंग्वेज रहती है, तो 3 लैंग्वेज में मैथ्स, रीजनिंग और जो लैंग्वेज, हाँ 3 लैंग्वेज रहता है। तो उसमें पहले जो है, जो डायग्राम जो है, आकृति जो है, डायग्राम उसमें भी सिंपल उसका कौन सा घटक है, वो सिंपल घटक जो वो उसमें इंटरेस्ट आए, उसको लगे कि मैं कर सकता हूँ, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले जो घटक है वो पहले लेने का, कठिन नहीं, पहले वो वाले लेने, पहले वो लेते, उससे उसमें मालूम होता है कि इसमें कुछ नया नहीं है, सर जो समझा रहे हैं वो तो सब अपने को जम रहा है, आ रहा है, अपने को समझ सकता है, अगर समझाए तो अपने को समझ सकता है, ऐसी भावना उसमें आती है। और वो अपन पहले थोड़ा सा सिंपल सा भाग लेते, फिर घटक आगे 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 कठिन होते जाता है, और आकृतियाँ स्टार्टिंग में ही समझाई जाती है, लेकिन उसका रिवीजन बार बार लिया नहीं जाता। फिलहाल हाँ, उनको वो सब कुछ समझाया जाता है कि इस तरह से आकृतियाँ हैं और इस तरह से तुमको समझना है। सभी आकृतियाँ समझाने की गरज नहीं है, क्योंकि कुछ आकृतियाँ उनके लिए छोड़ना पड़ता है। अगर 60 आकृति है उसमें
तो 60 की 60 भी आकृति अगर अपन ने बना के दे दी तो उसके लिए रहेगा ही क्या। प्रैक्टिस हाँ, जब किताब है, जब पेपर देंगे तब तो नई आकृति आना ही है, लेकिन आज के डेट में अपने को देखना है थोड़ा सा उसका। तो 5-10 आकृतियाँ उसको समझा के दे दो, 5-10 आकृतियाँ समझा के देने के बाद में बाकी उसकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी वो प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस में गलतियाँ करता है तो अपन उसको वो उस वक्त समझा के देंगे, गलती करता है तो समझा के देंगे, नहीं करता गलती, और फिर विश्लेषण भी करके देंगे वो। ऐसा नहीं कि सर इसका ये आता है, उसका बी आता है, इसका सी आता है, वैसा नहीं। तो उसका स्पष्टीकरण दे कि ये क्यों आता है और ये क्यों नहीं आता। बिल्कुल, तभी वो उसमें गलतियां करने के चांसेस कम हो जाते कम रहते हैं। और वो सही क्या है वो भी चुनता है, और गलत क्या है, क्यों है तो क्यों, हाँ गलत की भाई ये भी उसको जानकारी हो जाती है गलत क्या है। तो वो आकृतियाँ जो है उसका सराव होने के बाद में, थोड़ा बहुत सराव होने के बाद में, सभी आकृतियों का थोड़ा बहुत सराव होने के बाद में, पूरा कंप्लीट नहीं, मैथ चालू करते हैं। और मैथ चालू करने के बाद में मैथ से वो लड़का डेवलप होता है, मैथ से माइंड डेवलप होता है। मैथ करने से और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सराव लेते हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें बताते हैं उनको। ये चीज़ बताते हैं कि तुमको प्रॉब्लम बड़ा बनाना है, बड़ा प्रॉब्लम तुमको समझना है, या बड़ा प्रॉब्लम तुमको छुड़ाना है। बड़ा प्रॉब्लम छुड़ाना है तो एकदम बड़ा प्रॉब्लम तुम छुड़ाने के लिए जाओगे तो उसकी छोटी छोटी बातें तुमको मालूम होना। अगर बड़ा प्रॉब्लम बड़ी गलती से गलत नहीं होता, बड़ा प्रॉब्लम छोटी गलती से गलत होता है। वो जो छोटी सी बात जो अपने को मालूम नहीं है उसके वजह से ये बड़ा वाला प्रॉब्लम जो है ये रुका हुआ है। तो छोटी छोटी बातें जो है उसकी बहुत छोटी छोटी बातें, तो वो छोटी छोटी बातें उनको समझा के देने का रहता है। छोटी छोटी बातें छोटी ही होती है, समझने के लिए भी छोटी रहती है, और उसका सोल्यूशन भी कोई बहुत बड़ा होता नहीं है, जो समझ में आसानी से आ जाता है। तो वो छोटी छोटी बातें हैं उनको पहले समझाना तो वो क्लियर हो जाता है। छोटी छोटी बातें मैथ की क्लियर हो जाती, फिर बड़े प्रॉब्लम में वो छोटी बातें होती है तो वो छोटी बातें उनको आती है। तो इस वजह से उसका मैथ रुकता नहीं, और रुक भी गया तो पढ़ने में गलतियाँ तो होगी, प्रैक्टिस करने में गलतियाँ होगी, तो गलतियों को दुरुस्त करने का काम है अपना, उसको अच्छी तरह से समझा के देना। उसको अगर अपन अच्छी तरह समझा के देते हैं और देंगे तो वो गलती नहीं करेगा, और वो गलती करे भी। ऐसे नहीं होता कि एक बार समझा दिए तो वो समझ गया, या एक बार गलती कर ली और वो गलती को सुधार लिए तो वो सुधर गया, ऐसा होता नहीं। क्योंकि अपन ज़्यादा वक्त ले रहे ना, ज़्यादा वक्त इसीलिए ले रहे कि तुमको अच्छी तरह से हर चीज़ समझ में आए। अगर तुमको समझने में अगर दिक्कत जाती है तो अपन उसके लिए टाइम लेंगे, लेकिन उस चीज़ को समझेंगे जरूर, उस चीज़ को समझ कर ही तुमको आगे बढ़ना ऐसा। कोई भी चीज़ यानी ऐसी बड़ी से बड़ी चीज़ उसके सामने मंडा के दे दी है और तुम छुड़ाओ या इसको कैसे करते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम है वो उनको दिए नहीं जाते, उनको दिए जाते छोटे छोटे प्रॉब्लम। अब छोटे छोटे प्रॉब्लम और इजी प्रॉब्लम इसलिए दिए जाते, उसका कारण ये है कि वो सिर्फ रीत को समझे, उसके पद्धत को समझे, उसके मेथड को समझे। मेथड अगर समझ गया, रीत समझ में आ गई तो छोटी संख्या की जगह बड़ी संख्या आएगी, बस इतना चीज रहेगा ना। स्टेप तो वही लगानी है। हाँ, तो स्टेप तो वही लगाना है इस तरह से ऐसा। और उसके बाद में उसमें कुछ बातें ऐसी छोटी छोटी कि कोई भी संख्या हो जो दिखती है पूर्णांक में दिखती है अपने को, तो उसका घातांक जो है वो एक होता ही है, उसका छेद एक होता ही है, जो दिखता नहीं वो संख्या प्लस में ही होती है। वो संख्या प्लस में होती है। हाँ, वो संख्या प्लस में ही होती है, साइन लगाते नहीं। हाँ, लेकिन वो प्लस का चिन्ह वहाँ दिखता नहीं है, बस इतना, लेकिन वो प्लस में ही होती है। ये सब चीज़ों का उनको नॉलेज दे ही देते हैं। क्या है, जब अपन ज़्यादा उसको देंगे तो थोड़ा बहुत ले सकेंगे, ज़्यादा तो लेना है लेकिन ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत ले सकेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही देंगे तो फिर उसके तरफ से कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं मिलना है, ये होता है ऐसा। सर, ये लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना अच्छा रहेगा? लैंग्वेज में जैसे चूज़ करना है, जैसे जो लड़का जिस मीडियम का है, अगर उसको मराठी अच्छी जमती है तो मराठी के उतारे वो अच्छी तरह से पढ़ सकता है और समझ सकता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं तो वो उनको इंग्लिश अच्छी जमती है,
ठीक है, और मराठी की तरफ उनका दुर्लक्ष होता है, तो उन्हें इंग्लिश की तरफ इंग्लिश लैंग्वेज चुनना चाहिए। अगर इंग्लिश उनको अच्छी तरह जमती है तो, यस सर। अगर उनको जमते थोड़ी बहुत ही इंग्लिश जमती है और इंग्लिश मीडियम का है और उसको इंग्लिश में ही पढ़ाया गया, सराव वगैरह इंग्लिश में ही दिया गया और इंग्लिश मीडियम का ही लड़का है, मगर वो मराठी भी अच्छी तरह से जानता है, तो मेरी राय तो यह है कि इंग्लिश में ना होते हुए वो मराठी में उसने करना चाहिए, मराठी में करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे उतारे ऐसे होते हैं कि उतारे को कभी कभी रेडीमेड आंसर तो वहाँ होते हैं, बिल्कुल सर, रेडीमेड आंसर होते हैं, लेकिन हर वक्त रेडीमेड आंसर होते भी नहीं। बिल्कुल ऐसी भी कंडीशन आती समझना है पड़ता है। कि उसको पूरा समझना पड़ता है। जब अपने को ठीक से इंग्लिश रीडिंग ही नहीं जम रही है या अपन शब्दों को जोड़ नहीं पा रहे, अर्थ बना नहीं पा रहे और वक्त बहुत कम होता है, हाँ सर, यहाँ पे वक्त टाइम के अंदर में सब कुछ करना है। तो अगर तुमको अच्छी तरह से अगर मराठी अच्छी तरह से आता है तो मराठी में कर लो, भले ही इंग्लिश मीडियम के हो। जैसे मेरे स्कूल में जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो बाहर के स्कूल से भी आए हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम से आए लेकिन उनको मराठी जमती थी। यस सर, हाँ, उन्होंने मराठी में अच्छा परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस अच्छा किया है। यस सर, एक लड़की थी जानवी रांगडाले करके, अच्छा, वो उसके घर में भी हिंदी बोलते थे, हाँ सर, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के मेरे पास आई थी और उसका पहले से भी कहना था कि सर मेरे को मराठी में बहुत दिक्कत है, हाँ, मेरा मराठी तो है ही नहीं कुछ, मराठी तो मेरा कुछ है ही नहीं, यस सर, ऐसा उसका कहना था। लेकिन उसको समझाया गया कि तेरे को मराठी पढ़ना है, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम में भी गई होंगी तो कोई इंग्लिश पढ़ के नहीं गई होंगी, यस सर, इंग्लिश भी किसी ने पढ़ाया तब तुमने इंग्लिश पढ़े। कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के बाद में सीखी जा सकती है, यस सर, तो मराठी भी हम सिखाएंगे, तुम सीख लेना, यस सर, कोशिश करना सीखने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, इस तरह से यस सर, उसको समझाया गया। तो हालांकि वो हिंदी में ही बात करती थी कभी, लेकिन मराठी के प्रश्न मराठी में बोलती थी और छुड़ाती थी। यस सर, और उसका मुझे बड़ा ताजुब लगता है कि जो मराठी भाषिक जो लड़के हैं उन्होंने जितनी मराठी में गलतियाँ किए हैं 2 3 4, यस सर, उसने उतनी गलतियाँ नहीं की, उसने नहीं की। वो हिंदी भाषिक होने के बाद भी मराठी को बराबर समझ ली उसने मराठी को समझ लिया और मराठी में उतनी गलतियाँ नहीं की जितनी इन्होंने की है मराठी भाषिक वालों ने। यस सर, तो ये ऐसा फर्क भी दिखाई देता है। वो प्रैक्टिस अच्छी कर ली उसने, हाँ, प्रैक्टिस अच्छा कर ली और उस कहानी को समझ ले। समझ ली, हाँ, उसके वो जो स्टोरी है हाँ, उसको समझने का है, समझने के बाद में उसके जो प्रश्न है, प्रश्न के आंसर ढूंढना है। एक बार अगर पढ़ने में अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लो, यस सर, जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ने में स्पीड होना, टाइम के अंदर काम करना है अपने को। और उसके बाद में पढ़ाई जो अपन ने जो उतारा पढ़ लिए, यस सर, उसके बाद में अपन आंसर छुड़ा रहे, तो जिस प्रश्न का आंसर अपने को वहाँ पे 4 ऑप्शन में अपने को नज़र आता है यस सर, तो उसको मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं अपन कि इसका आंसर ये है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न का आंसर अपने को समझ में नहीं आता, हाँ, जो प्रश्न में जो बात लिखी है वो उतारे के किस लाइन में लिखी है, हाँ, ऊपर लिखी है, नीचे लिखी है, कि बीच में लिखी है, यस सर, तो उस लाइन को अगर डबल टिपल ऐसा रिपीट कर ले और समझ ले तो उसका भी आंसर निकल जाता है यस सर, इस तरह से। और जो शब्द है, समानार्थी शब्द आते हैं, विरुद्धार्थी शब्द आते हैं, हाँ, हाँ, तो ये शब्दों का थोड़ा सा हम उनको एक लिख के दे देते हैं पहले एग्जाम के लिए हाँ, कि ऐसे शब्द है, ये समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, ऐसे होते हैं, अच्छा, तो इसका तुम संग्रह रखो अपने पास, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। यस सर, इस तरह से उनका भी वो काम हम करवाते हैं, यस सर। उससे फ़ायदा होता है। सर ये कितना समय पढ़ाई करनी चाहिए नवोदय के लिए? इसका कुछ 3 घंटा 4 घंटा या आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हर दिन 3 घंटे तो भी पढ़ना चाहिए कम से कम यस सर, लड़के ने। और वो भी नवोदय की जब पढ़ाई करेंगे तो नवोदय की च करेगा, 3 घंटे पढ़ाई करेगा तो नवोदय का च करेगा, यस सर, और पूरे गंभीरता से करना चाहिए, पूरी गंभीरता से, समर्पित हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता से करना चाहिए। यस सर, और जो चीज़ें तुमको नहीं समझती, जहाँ दिक्कत है हाँ, वहाँ दिक्कत अगर पूछोगे नहीं यस सर, तो वो दिक्कत तुम्हारे तरफ रही
अगर उसको तुम पूछोगे नहीं यस सर, तो उन्होंने पूछना चाहिए, और पूछते हैं लड़के यस सर, तो उसको अपन समझा के देते हैं। अब कुछ लड़के क्या होते हैं, किसी को लगता है कि मैं ये चीज़ पूछूंगा तो मुझे हंसेंगे, हाँ, दूसरे लड़के यस सर, हंसेंगे, तो हम दूसरों को भी समझाते हैं कि देखो हंसने का नहीं है, उसको नहीं समझा उसने पूछा। पूछा, यस सर, अगर तुमको कोई चीज़ नहीं समझती तो तुम भी पूछ सकते हो, ठीक है। Yes, sir. सादी सादी बातें पूछने से क्या होता है कि पूछने से उसको तो मालूम हुआ, उसके साथ में तुम्हारे को मालूम था फिर भी मालूम हुआ, हाँ, yes, और जो छुपा था, हाँ, जिसको मालूम नहीं था लेकिन वो पूछना भी नहीं चाहता था, था। उसको भी मालूम हो बिल्कुल गया, सर, उसको भी मालूम हो गया। तो ये फायदा होता है। तो वो पूछने वालों को हंसना नहीं, पूछने वालों को पूछने देना, उसको किसी तरह फायदा ही होता है, यस सर, ऐसा इस तरह से। यस सर। सर बहुत सारे मतलब जिला परिषद में ही देखे हैं अपन ने, टीचर लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे रहते हैं ये पढ़ने में कमजोर है करके उसका फॉर्म ही नहीं भरवाता। तो ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं, मतलब जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है तो उसने फॉर्म भरना चाहिए या नहीं? नहीं, कमजोर बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। यस सर, बच्चे कम ज़्यादा तो होते ही हैं, यस सर, सभी बच्चे एक जैसे हो नहीं सकते। यस सर, अब जो कमजोर है उसको अभी तो उसके क्या 4 ही तो क्लास पढ़ के हुए हैं, यस सर, है कि नहीं, स्टार्टिंग है स्टार्टिंग है, नवोदय की भी एग्जाम दे रहा है तो स्टार्टिंग लेवल में ही दे रहा है। यस सर, कोई 10वीं 12वीं या कोई ग्रेजुएशन के बाद में कुछ ऐसा हो तो नहीं है, स्टार्टिंग लेवल है उसका। यस सर, तो अपन अभी से उसको ये नहीं बोल सकते, उसको फेल नहीं ठहरा सकते कि तुम फेल हो यस सर, या तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, इसका रिजल्ट अपन नहीं बता सकते। अपन उस पर उतनी मेहनत लेना है जितनी उसको अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगा, यस सर, उतनी मेहनत करने के बाद अगर तुमको समझ में आता है कि ये लड़का कुछ कर नहीं रहा है, इसका कुछ समझ नहीं रहा हाँ, है, सुन तब अपन ये एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये लड़के को समझ क्यों नहीं रहा है, अपन तो इतने अच्छी तरह से समझा रहे हैं। यस सर, तो शायद उसके बारे में सोच सकते हैं कि इसको कम ही समझता है, इसको नहीं आ रहा है, इसको जम नहीं रहा है, ऐसा। लेकिन सभी लड़के फॉर्म भर सकते हैं, कमजोर लड़का भी वो फॉर्म भर सकता है, उसको एग्जाम कैसी होती है उसका भी नॉलेज होता है, हाँ उसका नॉलेज होता है। और जो अच्छा लड़का है वो तो अब हाँ, जब अच्छे लड़के के सामने कमजोर लड़का तो सिलेक्ट होने वाला नहीं है, अपन जानते हैं, लेकिन एग्जाम उसका स्वतंत्र है ना, वो एग्जाम देना चाहता है तो अपन रोक नहीं सकते, अपने को रोकने का अधिकार नहीं है। वो देना चाहता है तो वो देगा, बैठना चाहता है बैठेगा, एग्जाम में बैठेगा वो। और बहुत छोटे रहते हैं तो सेल्फ स्टडी, मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी से तो पॉसिबल नहीं, पर गाइडेंस का कितना रोल रहता है? वो टीचर ने तो पढ़ाना ही चाहिए, गाइडेंस उसका होना जरूरी है, हाँ न, क्योंकि वो 5वीं क्लास का जो प्लेन जो होता है अभ्यासक्रम वैसा नहीं होता, वहाँ थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, रहता है सादा लेकिन घुमा फिरा के पूछा जाता है। गणित वगैरह कोई भी चीज़ है घुमाई हुई रहती है, तो घुमा उसकी जो चालाकी है, नवोदय वाला जो सवाल करते हुए जो चालाकी रखता है उसको यहाँ पे ये अड़ना चाहिए, तो उसकी चालाकी को पकड़ो और उस चालाकी को समझो कि ये इस तरह से काम करता है। हाँ, जैसे गणित में जैसे एक प्रश्न दिया, जैसे हम मूळ संख्यांची बेरीज पहिल्या 4 मूळ संख्यांची बेरीज किती, ऐसे प्रश्न जो अपन बच्चों से करवाते हैं, मूल संख्या पढ़ा दिए और पहली मूल संख्या समझा दिए, बेरीज समझा दिए तो कर लेंगे। लेकिन मूल संख्या का शब्द हटा के उसने कौन सा शब्द अभाज्य संख्या रखता है, नवोदय वाला अभाज्य संख्या रखता है, जो हिंदी में अभाज्य बोलते हैं, हाँ अभाज्य बोलते हैं, जो इनको नहीं इनको मालूम नहीं होता। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी उनको समझाना चाहिए। ऐसा जैसे मैंने बताया ना मराठी में, जैसे समानार्थी शब्द अपन दे देते हैं कि ये समानार्थी शब्द समझ लो, तो मैं समझता हूँ कि टीचर ने क्या करना चाहिए, गणित के प्रश्नों में जो शब्द रहते हैं, गणित के प्रश्नों में जो शब्द रहते हैं उसका भी हिंदी में थोड़ा सा उसको नॉलेज देना चाहिए। ऐसा जैसा अभी पिछले पेपर में फर्क जहाँ लिखना चाहिए कि इसमें कितना अंतर है, ऐसा हिंदी में बता रहा हूँ, इसमें कितना अंतर है, तो मराठी में उसका होता है यामधील फरक काढा, तो यामधील फरक काढा, तो उसने लिखा कि यामधील तफावत कितीचा है, तो फर्क के जगह तफावत उसने ऐसा शब्द डाल दिया। गणित में भी समानार्थी शब्द कुछ बतानी चाहिए, उससे उनको आसान होगा। ऐसा
सर जैसे ये जो बच्चे हैं कई समझ लो ये एक तो स्कूल में जैसे आप स्कूल में ही पढ़ाते हो उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर, बिल्कुल तो यहाँ से जो बच्चे घर गए हाँ। तो उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, या फिर समझ लो कोई ट्यूशन से जाता है बच्चा जहाँ से भी गाइडेंस ले रहा हूँ, हाँ, तो घर जाने के बाद क्या जिम्मेदारी रहेगी बच्चे उसको होमवर्क रहता है, ऐसा होमवर्क रहता है उसको, और होमवर्क पढ़ाए हुए जो समझाए हुए और अच्छी तरह से समझाए हुए भाग पर ही होता है। ऐसा यानी अच्छी अपने को मालूम होता है कि अपन जो घटक पढ़ा रहे हैं ये अच्छी तरह से नहीं समझ में आए इनको, ऐसा ऐसा अपने को लगता है, समझ में आ जाता है कि अपन जो पढ़ा रहे हो पूरी तरह से समझ में नहीं आया और कुछ बातें रह भी गई है, ऐसा इसको और आसानी से अपन समझा देंगे। जब तक उसको उस घटक को अच्छी तरह से आसानी से तार जब तक कर नहीं देते तब तक उनको होमवर्क नहीं देने का, उसके बाद में होमवर्क दो। वो गलत होगा तो वो अपन उसको समझाएंगे, लेकिन अगर वो विद्यार्थी सही है और वो करना चाहता है लेकिन उसको अपन ने अच्छी तरह से समझाया नहीं गया तो क्या वो हरास होगा, और वो अच्छी बात नहीं। कॉन्फिडेंस थोड़ा कहीं ना कहीं लो हो हाँ, जाएगा। मैं बार बार वही चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन मेरे को आ रहा नहीं है, जम रहा नहीं है, हालांकि सब कुछ समझने की कैपेसिटी उसमें है। बिल्कुल सर, तो ये हरासमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने के बाद में उसको होमवर्क अपन देते हैं, और जेरॉक्स में भी होमवर्क बना के देते, कुछ नई नई चीज़ें होमवर्क देते हैं। यानी जो नवोदय की जो एक किताब होती है उनके पास में, बच्चों को हम और भी नवोदय की किताबें लेने के लिए नहीं बोलते, लेकिन एक किताब नवोदय की होना चाहिए, वो नवनीत वगैरह की जो बाजार में मिलती है अच्छी तरह से साधारण, तो वो किताब लेते हैं वो लोग। उस किताब में जो प्रश्न होते वो तो सवाल करते ही करते। अपने पास जो किताबें होती है गणित की, जैसे फास्ट ट्रैक एक किताब है, वो अच्छी किताब है, सतीश वसे सर की अच्छी किताब है। नवोदय के लिए चाहिए कि मतलब थोड़ी अलग? नहीं, गणित पढ़ाने के लिए, गणित हाँ गणित पढ़ाने के लिए, हाँ वो जो भी पढ़ाते हैं टीचर उन्होंने लेना चाहिए वो किताब। अच्छा। फास्ट ट्रैक है और एक संपूर्ण गणित है, और मास्टर ऑफ मैथ, ऐसी कुछ किताबें हैं। तो ढेर सारी के लिए बनी, हाँ बहुत सारी, और 5वीं 6वीं 7वीं का जो मैथ है, जो अपना स्कूल का मैथ, उसकी जो किताब है उसमें से जो प्रश्न अपन जब उनको देते हैं अच्छी तरह से समझा के देते हैं तो वहाँ से अच्छी तरह से उनको समझ में वो सब चीज़ें आ जाती है उनको। और उनका इस तरह से पढ़ने के बाद में अपन होमवर्क उनको देते, तो होमवर्क में अपन नए प्रश्न देते हैं जो उनकी किताब में वो नहीं अपन नहीं देंगे, तो उसको वो नए तरीके से करें, और कर सकता है तो अपन समझेंगे कि इसके सामने ऐसे ही अगर प्रश्न आते हैं नए तो वो कर लेगा। सर ये तो बच्चे की बात कर ली कि घर गया तो क्या करेगा। हाँ, पेरेंट ने क्या करना चाहिए? पेरेंट ने मैं मेरे लिए ऐसा है कि मैंने पेरेंट्स को ऐसा बोल के रखा हूँ कि आप इसको पढ़ाई में मदद करो, यानी इसको तकलीफ ना हो किसी चीज़ की, यानी किताबें हैं, वही है, पेन है, या जगह है, माहौल है, ये कोई चीज़ मांगता है वो चीज़ें उनको दो, उनको उसमें मदद करो। आप अगर पढ़ाने में मदद करना चाहते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको कुछ सब कुछ आ रहा है, उसका कोर्स पढ़ा रहे हो तो कोई अच्छी बात है, आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम मेरा है, वो पूरा काम मैं संभालता हूँ। वो उसको नहीं आएगा वो मैं समझा के दूंगा, लेकिन उसको एक वातावरण निर्मित करके दो घर के अंदर, कॉन्फिडेंस दो उसको, मोटिवेट करो। हाँ उसको बिल्कुल कि उसको मदद करो। जैसे वो बच्चों को भी बताता हूँ, देखो तुम अगर फेल हो गए, तुम अभी जैसे ध्यान नहीं दे रहे हो, समझो तुम रिजेक्ट हो गए, तो तुम रिजेक्ट नहीं हुए, तुम रिजेक्ट नहीं हुए, तुमने अपने टीचर को भी रिजेक्ट कर दिया सबसे पहले, और तुम्हारे से जो भी जुड़ा है, जैसे तुम्हारी मम्मी है तो तुम्हारे लिए डब्बा बनाती है, रोटियां बनाती है, तुमने उसकी तैयारी को कोई कदर नहीं की, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, तुम्हारे दौड़ धूप करते आते हैं, लेने आते हैं, लेके जाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, तुमने उसको भी फेल कर दी। जो भाई बहन है अपने, जो अपने को मदद करते हैं, अपन ने उनको भी फेल कर दी, यानी तुम सिर्फ अकेले फेल नहीं हुए, तुम्हारा पूरा परिवार तुम फेल कर रहे हो, ऐसा समझो। तो वैसा
करना नहीं। बिल्कुल हाँ, फेल के तरफ यानी लापरवाही करना नहीं पढ़ाई में। बिल्कुल। अब पूरा दम लगाओ, पूरा एकाग्रता से पढ़ो। एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत कुछ पढ़ने के बाद में ज्ञान प्राप्त होता है, यस सर। मालूम होती है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप में आ जाती आ है। जाती है। हाँ, तो वो सब चीज़ें उस पर ध्यान लगाने के बाद में संभव है। बिल्कुल सर। हाँ, ऐसा मेरा सोच ये है। मतलब आपने जो चीज़ें बताई एकदम मोटिवेट करने वाली है सर। हाँ। बिल्कुल, मतलब कैसे रोंगटे खड़े हो जाते बोलते हैं ना, बिल्कुल तो वो बच्चों का एकदम बिल्कुल। जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। कोई भी लड़का जो है नवोदय की पढ़ाई अच्छी तरह से, वो पढ़ाई अगर करना ही है, यस सर। पढ़ाई करना ही है तो अच्छी तरह से करो। बिल्कुल। पढ़ाई को टाइम पास समझ के मत करो और हर चीज़ को समझो, क्योंकि तुम क्लास में होशियार हो गए, तुम क्लास में होशियार हो गए, लेकिन तुम्हारे क्लास में जो होशियार लड़कों से टक्कर लेके सबसे बड़ी टक्कर नहीं हुई, क्योंकि जिले के लड़के तो आने को है, उनके साथ तुम बैठने को छो। हाँ। वो किस टाइप से आते हैं, तुम उनको टक्कर देना है, यस सर। तो उसके हिसाब से तुम पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि मेरा आजू बाजू में जो लड़के 10 में से 7 मार्क लेते हैं और मैं तो 8 मार्क ले लेता हूँ, तो मैं तो ज़्यादा मार्क लेता हूँ, तो उधर के लड़के 10 में से 10 मार्क लेने वाले भी हो सकते हैं। उनके साथ आपको फाइट हाँ, आपको उनके साथ में फाइट करना है, उनके हिसाब से आपको तैयार करना है अपने आप को। यस सर। हाँ, इस तरह का उनको समझा के रखते हैं, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे जो अपन जो कुछ बता रहे हैं Yes, sir. वो काफ़ी नहीं है, अभी अपनी असली परीक्षा बाकी है। बाकी ऐसा यस इस तरह से काम करते हैं। सर। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया और बहुत सारी बातें डायरेक्टली सीख जाएंगे जो पेरेंट है और बच्चे भी है वो भी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जो पेरेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए रहेगा, एक मोटिवेशनल बात कोई भी या मैसेज जो पेरेंट को और बच्चों को आप बोलना चाहो। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो है, बच्चे के अंदर में सब तरह के फंक्शन होते हैं, यस सर। सिर्फ उसको उजागर करने की गरज है कि तुम्हारे में ये चीज़ है, हाँ। उसको दिखाने की गरज है। यस सर। उसमें सब होता है। हाँ। अपन उसको जिस माहौल में डालेंगे उस माहौल में वो ढल सकता है, ऐसा होता है। यस सर। तो कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से अच्छे माहौल में रखने की, अच्छे से अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करना चाहिए। और पढ़ाई के तरफ जो है उसके पढ़ाई जो है, पढ़ाई में उसकी मदद करें, यस सर। पढ़ाई का एक माहौल तैयार करें, उसको क्या ज़रूरत लगती है, क्या चीज़ चाहिए उसको, वो चीज़ उसको ला के दे। इस तरह से माँ बाप ने, और माँ बाप ने ये सोचना चाहिए कि मेरा लड़का नवोदय में जाना चाहिए, ये मत सोचो, वो लड़के को लगना चाहिए यस सर। कि मेरे को नवोदय में जाना है। और उसके बाद में पेरेंट्स को लगना चाहिए कि भाई मेरा लड़का नवोदय में जाना चाहता है, हाँ। तो मेरी भी तैयारी है कि मैं उसको नवोदय में भेजूँ। ऐसा कभी कभी पेरेंट्स लोग ऐसे, उनके अपना लड़का जो है वो कितना क्या है ये मालूम नहीं रहता उनको, और वो उम्मीद लगा बैठते हैं हाँ। कि नहीं मेरा लड़का नवोदय में जाएगा, यस सर। नवोदय में इसको नवोदय के लिए तैयार करना है। ऐसा तो तैयार तो कर सकते हैं, जितना होगा उतना होगा तैयार, लेकिन वो लड़के के मन में भी इच्छा होना कि मेरे को नवोदय जाना। जाना। हाँ, तो उसके बेनिफिट्स, हाँ, उसके बेनिफिट जो है वो लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले जो हैं वो अभी सब बताना पड़ेगा। हाँ, वो बताना भी पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नवोदय में जो लड़के एग्जाम देते हैं, हाँ। हम तो उनको पिकनिक भी लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, नवेगांव बांध हाँ। नवोदय विद्यालय कि देखो रे तुम जिसकी तुम एग्जाम दे रहे हो, हाँ। जिस नवोदय विद्यालय जो बोला जा रहा है, Yes, sir. तुमको हर दिन तुमको ये तैयारी करके दे रहे हैं नवोदय विद्यालय के पढ़ाई की, Yes, sir. तो नवोदय विद्यालय है कैसा? नवोदय विद्यालय में एंट्री कैसी होगी? हाँ। जो एंट्रेंस परीक्षा है अच्छा। वो तुमको देना है, उसमें एंट्री कैसी होगी? तो ये एग्ज़ाम देने के बाद में तुम इतने अच्छे स्कूल में आ सकोगे, इतने अच्छे टीचरों के हाथ के नीचे तुम पढ़ सकोगे, अच्छे माहौल में रहोगे और अच्छे स्टूडेंट, मतलब तुम्हारे लाइफ चेंज होने वाला है। तो लाइफ चेंज करने के लिए तुमको इतनी मेहनत अभी तक करते आ रहे हैं अपन, इतनी मेहनत अपन करते आ रहे हैं, तो वो यही कॉलेज है, यही विद्यालय है, यही स्कूल है। इसी स्कूल के लिए तुमको मेहनत करना है और करते रहना है और छोड़ना नहीं है, ये उसको समझाया जाता है। सर, काफ़ी बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, बहुत अच्छा लगा सर।